उधर बिहार में एक घमासान एनडीए में चिराग पासवान को लेकर भी चल रहा है, जहां आरजेडी ने दावा कर दिया कि बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को खत्म करना चाहती है। इस बीच चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर ली। इन अटकलों के बाद चिराग की अमित शाह से ये पहली मुलाकात है और शायद इसीलिए चिराग मिलने गए। इससे पहले चिराग ने साफ कर दिया था कि आरजेडी भ्रम फैला रही है। वहीं चाचा पारस पासवान भी कुछ दिनों पहले अमित शाह से मिले थे। तो ऐसे में बिहार में चिराग पासवान को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। क्या बीजेपी अब चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ना चाहती है? क्योंकि कई मुद्दों पर चिराग का रुख बीजेपी से अलग रहा है और बीजेपी चिराग पासवान को यह दिखा देना चाहती है कि उनके पास चाचा पारस नाथ पासवान भी हैं। चिराग पर ही अकेले बीजेपी भरोसा नहीं कर रही है। तो चिराग पासवान का रुख बीजेपी से अलग गया और बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर दी। फिर चाहे जाति जनगणना हो, कोटे पे कोटे का मामला हो या वक्फ बोर्ड की राजनीति हो, चिराग पासवान अब बीजेपी की लाइन से अलग लाइन ले रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान को जब लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो तुरंत अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के पास पहुंचे। चिराग की पार्टी लगातार दावों को खारिज कर रही है, तो सहयोगी दल भी किसी तरह की दरार को आरजेडी की राजनीतिक खींच ही बता रहे हैं। जेडी के विधायक हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही थी, क्या उन्हीं से तोड़वाती है क्या? तो आज हमको तोड़ाएगी, कल वही आरजेडी के सारे विधायकों को तोड़ के ले जाएंगे। भाजपा के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। भाजपा क्या करती तो उनको बता के करती है। देखिए, ये सब बेतुकाना बात है, बिना सिर पैर की बात करते हैं लोग। और एक विधायक हैं, उनको अपना देखना चाहिए कि अभी सूची जो तेजस्वी जी और लालू जी बनाए हैं, पता नहीं उसमें नाम है कि नहीं है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, अब उनको अपना काम में ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के सांसद एक दूसरे दल के संपर्क में तो रहेंगे ही। जो राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि भाजपा के संपर्क में है लोजपा के एमपी, अभी तो स्वाभाविक है, आपके संपर्क में तो कोई नहीं आ रहे हैं। यह आपका दुर्भाग्य है कि लोकसभा चुनाव में 4 सीट आने के बाद आपके संपर्क में कोई नहीं आ रहे हैं। अब एनडीए एकजुट है, करार है, कोई दरार नहीं। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक पर रोक लगाने पर अब राजनीति काफी तेज हो गई। असम विधानसभा में शुक्रवार को 2 घंटे के लिए नमाज के लिए ब्रेक मिलता है, जिसमें संशोधन कर दिया गया। इसे लेकर विपक्ष हिमंता सरकार पर निशाना साध रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से सफाई आई। हिमंता ने कहा कि इस निर्णय में हर धर्म के लोग शामिल हैं, जिसमें मुस्लिम विधायक भी हैं, जिनके कारण से अंग्रेजों के समय की इस व्यवस्था में हमने संशोधन किया है। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूंगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। असम में भी उनको हम कहेंगे, हुकूमत आए हम उनसे कहेंगे कि ये चीज़ मत करिए। ये मुल्क जो है ये एकता में अनेकता है। यहाँ हर मज़हब है, हर ज़बान है, हर किस्म का तरीका है। इसीलिए तो हिंदुस्तान फेडरल स्ट्रक्चर है और इसमें हर धर्म की हमने हिफाजत करनी है। भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? ये भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं और आश्चर्य की बात है मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में। कोई माइक लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यही काम ये करना चाहते हैं। कहाँ छुट्टी मांगा किसी हिंदू ने कि
हिंदू ने भी कहा तो अगर शुक्रवार को आप देते हैं तो हमारा मंगल का हनुमान जी का होता है, सोमवार को महादेव का होता है, तो हमें हर दिन अलग अलग छुट्टियां दें। ये नहीं चलेगा, धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता है। भले ही इस मामले में बीजेपी के नेताओं की दलीलें अलग अलग हों, लेकिन सहयोगी दलों के सुर विपक्ष जैसे ही नजर आ रहे हैं। जेडीयू और हम पार्टी की ओर से निर्णय का विरोध कर दिया गया। माननीय हेमंत शर्मा जी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपने शुक्रवार के दिन, रमजान के दिन होने वाली छुट्टी पर तो आप रोक लगा रहे हैं और कहते हैं कि इससे कार्य क्षमता बढ़ेगा। तो हिंदू धर्म की प्रथा का एक बड़ा हिस्सा है, जहां से आप संभवतः विधायक है, मां कामाख्या का मंदिर है, प्रत्येक दिन बलि होता है तो पट खुलता है, तो जरा बलि प्रथा पर रोक लगा दीजिए तो कितना बड़ा प्रतिकार का आपको सामना करना पड़ेगा। भाई, धार्मिक मान्यताओं पर हमला करने का किसी को अधिकार नहीं है। हमारा सेकुलर कंट्री है, सब धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, हमारा संविधान सम्मान करता है। और जहाँ तक नमाज पढ़ने की बात है, चाहे कोई पूजा करता है, इबादत करता है, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत सोच और व्यक्तिगत मामला होता है और हर व्यक्ति को इस देश में आज़ादी है कि अपने हिसाब से वो काम करें, उनको कहीं पर रोक नहीं है। अब माननीय हेमंत बिस्वा जी ने क्या बोला इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैंने वो क्लिप भी नहीं सुनी है।